गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज हम इस वीडियो की के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कई बार जब हम स्टॉक को खोलते हैं, स्टॉक की एप्लीकेशन को खोलते हैं और अगर हमने किसी भी शेयर को बाय करना है या सेल करना है तो हम देखते हैं कि उसमें बायर ज़्यादा खड़ा है और सेलर कम है, तो हमें लगता है कि स्टॉक जो है अब बढ़ेगा और उसका रिवर्स हो जाता है। जबकि बायर ज़्यादा होने के बावजूद भी स्टॉक जो है उल्टा गिरना शुरू हो जाता है। और कई बार इसका उल्टा ये होता है कि हमें सेलर सेलर जो है वो ज़्यादा दिखता है और बायर कम दिखता है और हमें लगता है कि अब ये स्टॉक प्राइस नीचे आएगा, लेकिन स्टॉक प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल लेके आता हूँ। एग्ज़ाम्पल आजकल जो अ, हमारे पास जो शेयर है वो है एशियन टाइल्स का। इसकी ही एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। एशियन टाइल्स। एशियन टाइल्स दोस्तों आप देख सकते हो, अभी एशियन टाइल्स 262 रुपये 5 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और ये 20% वाला कैंडिडेट है, 20% वाला स्टॉक है ये। इसका अगर आप लोअर देखोगे, लोअर बैंड वो 214 रुपये 50 पैसे है और हायर सर्किट जो है इसका 321 रुपये 70 पैसे ये है। अक्सर हम इस स्टॉक में जब भी देखते हैं, हमें ये देखने को मिलता है कि इसका बायर जो है हमेशा ज़्यादा होता है और सेलर जो है इसका कम होता है। लेकिन आप चार्ट को देखो, फिर भी ये स्टॉक धीरे 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 ये देखिए, ये चार्ट के अकॉर्डिंग ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर बायर ज़्यादा है तो ये स्टॉक नीचे कैसे आ रहा है, आज हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने ये एग्ज़ाम्पल जो है कुछ इस तरह की ली है। यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं, जब भी हम एप्लीकेशन में बाय या सेल करना होता है तो हमारे आगे एक साइड पे बायर होता है, एक साइड पे सेलर होता है। तो एक एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एशियन टाइल्स की। एशियन टाइल्स जो कि इस टाइम पे 262 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसका जो लोअर सर्किट है वो 214 और अपर सर्किट इसका लगेगा 312। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये इसका प्राइस बैंड है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टोटल बायर जो है वो 10,15,000 का है और सेलर जो है वो 95,000 का है। तो ये सब होने के बावजूद भी ये स्टॉक नीचे कैसे आता है? तो हम लोग क्या देखते हैं, हम टोटल देखते हैं कि टोटल तो 10,15,000 का बायर खड़ा है और सेलर जो है वो 95,000 का है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये स्टॉक नीचे क्यों आता है? तो एक चीज़ जो है वो करंट प्राइस है, वो है जो इसके ऊपर इफेक्ट डालती है, करंट बायर और करंट सेलर। मान लो कि जो बायर है 262 रुपये के ऊपर 100 शेयर्स है, 261 के ऊपर 261 रुपये 50 पैसे के ऊपर 10 शेयर हैं, 259 के ऊपर 100 शेयर हैं, 258 के ऊपर 50 शेयर हैं। और हमारे पास ऐसे सिर्फ 5 ही बायर की डिटेल, या 20 तक हम अगर उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो 20 तक की डिटेल दिखेगी, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक जितने भी आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 240 250 तक की रेंज को ही देख पाते हैं। हम वो नहीं देख पाते लोअर सर्किट पे कितना बायर खड़ा है। ऐसी फिगर्स में ऑपरेटर क्या करता क्या है
सबसे जो लास्ट वाला रेट होगा 214 पे, जो जहाँ पे लोअर सर्किट है वहाँ पे तो वो खुद ही 10 लाख शेयरों की बिड डाल देगा। अब आप देखो कि 10 लाख शेयर जो हैं बाइंग के लिए वो 214 रुपये के ऊपर खड़े हैं, और जो बाकी के 15,000 शेयर हैं वो खड़े हैं 214 से ऊपर की रेंज से लेकर के 262 की रेंज पे। अब मैं आपको सेलर दिखाता हूँ कि ये स्टॉक गिरने का रीज़न क्या है। यहाँ पे 262 रुपये 10 पैसे पे सेलर खड़ा है 2000 शेयर्स का। उसके बाद 262 रुपये 70 पैसे पे सेलर खड़ा है, एक मिनट, ये 20,000 हो गया, 2000 करता हूँ। 262 रुपये 70 पैसे पे 100 शेयर्स का। 263 पे सेलर खड़ा है 5,000 शेयर्स का। 265 पे सेलर खड़ा है 3,000 शेयर्स का। और जो इसका लास्ट वाला रेट है 312 रुपये, यहाँ पे सेलर तो 100 का ही होगा। अब आप ये चीज़ देखो कि जो लास्ट वाले प्राइस पे सेलर है वो हमें नहीं दिख रहा, जो लास्ट वाले रेट पे बायर है वो भी हमें नहीं दिख रहा। हम तो ये देख रहे हैं कि टोटल 10,15,000 बायर खड़ा है और जो सेलर है वो सिर्फ 95,000 है, तो हम सोचते हैं रेट प्राइस बढ़ेगा इसका। लेकिन करंट प्राइस पे जो सेलर है वो तो 262 रुपये 10 पैसे पे 2000 शेयर्स का खड़ा है, और 262 रुपये पे बायर वो 100 शेयर्स का खड़ा है, तो ऑब्वियसली वो उसको ऊपर तो जाने ही नहीं देगा ना, वो तो उसको जाने ही नहीं देगा। करंट प्राइस पे जो बायर और सेलर है वो बहुत मैटर करता है। और साथ में कई बार क्या होता है कि प्री ओपनिंग के टाइम पे भी विंडो खुलती है। प्री ओपनिंग पे क्या होता है कि चलो प्री ओपनिंग का हम फिर कभी समझेंगे, प्री ओपनिंग का मैं आपको दूसरी विंडो पे समझाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बड़ी लेंथी और हैवी हो जाएगी। तो ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। 214 पे मैंने लगाया था 10 लाख। तो दोस्तों हमने ये देखना होता है कि करंट प्राइस पे सेलर कितना है और करंट प्राइस पे बायर कितना है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसको और डीपली देखना है तो आप 20 तक स्क्रॉल डाउन करके उसको देख सकते हो। लेकिन चार्ट जो है वो चार्ट आपको क्लियरली चीज़ समझा देगा कि चार्ट का अगर ट्रेंड डाउन है तो ये सिर्फ ऑपरेटर की एक गेम होती है, जो दिखाने के लिए उसने बायर की बिड जो है वो सबसे लास्ट प्राइस पे लगाई होती है, और जो उसने खुद अपना माल जो लिया होता है वो बेचने के लिए वो करंट प्राइस पे डाल देता है। करंट प्राइस से वो शेयर प्राइस को नीचे गिराता रहेगा, और आखिर में जब वो प्राइस पहुंचेगा लोअर सर्किट पे तो वो बिड कैंसिल करके वो निकल जाएगा, अपना माल वो बेच देगा, और हम लोग रिटेलर जो हैं वो उसमें फंस जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, सेफ ट्रेड, अच्छे स्टॉक में पैसा लगाइए। और थैंक यू वेरी मच मुझे वीडियो बनाने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। थैंक्स टू यू, बाय।